बहन छोटी को ले आना, बहन छोटी को ले आना, तुरंत बांधी पटाई है बहन छोटी। आज उसी समय महाराज जैसे ही लौट करके आए, महाराज जब लौट करके आ जाते हैं और महाराज ने डोला को अपने ही अवध में रुकवाया। आज उसी समय जैसे ही सुनीति ने सुना कि हमारे महाराज सुनीति ने इधर देखा कि हमारे महाराज आ चुके हैं, अपनी एक दासी को भेजा और दासी से कहा कि हे दासी जाओ, तुम चली जाओ और जाकर के हमारे जो महाराज की जो पत्नी आई है, हमारी छोटी बहन, उसको जाकर के हमारे पास में लेकर के आओ। आज उसी समय जैसे ही वो दासी सुनीति के कहने पर सुरची के पास में पहुंची और कहा, बहन आप डोला से नीचे आए। कहा, महारानी साहिबा नीचे आओ डोला से और चलो, आपका महलों में बड़ी रानी इंतजार कर रही है। आज जैसे ही सुना कि महलों में बड़ी रानी इंतजार कर रही हैं, एकदम से सुरची अलग खड़ी हो जाती है। कहा, हमारी बड़ी बहन यानी कि महाराज की एक और पत्नी है। कहा कि हाँ महारानी, महाराज की पहली पत्नी जो कि सुनीति, वो महलों में है। आज जैसे ही दासी से कहा कि दासी जाओ हमारे महाराज को बुलाओ, और जैसे ही महाराज को बुलाया, उत्तान पाद सुरची के पास में आए और सुरची के पास में जैसे ही आए, सुरची ने एकदम से महाराज से कहा कि महाराज, तुमने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, क्योंकि आपने पहले तो विवाह किया और विवाह करके अपने महलों में लेकर के आए, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि तुम्हारे एक और पत्नी है। हमारे साथ में तुमने अच्छा नहीं किया, इसलिए तुम ऐसा करो। आज वो सुरची महाराज को इस प्रकार से देख रही थी जैसे कि किसी का कोई शिकार नहीं होता है ना, शेर के सामने कोई जानवर चला जाए तो शेर तकता है कि कब हम इस पे झपट्टा मारे। इस प्रकार से वो सुरची खड़ी हुई थी और महाराज से कहने लगी है, महाराज जब एक तुम्हारे नानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, वो भोग करन को कापी थी मोहवार झोंकवे को लाए हो। जब एक तुम्हारे रानी थी तो हमें व्यर्थ ले आए हो, जो भोग करन को कापी थी मोहवार झोंकवे को लाए हो।
उसी समय जैसे ही सुरची ने कहा कि महाराज तुमने हमारे साथ में अच्छा नहीं किया, क्योंकि तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, तुमने धोखे से हमसे विवाह कर लिया महाराज। या तो ये रानी इस घर में रहेगी या मैं रहूंगी। अगर इसको तुम्हें रखना है तो जैसे मेरे डोला को लेकर के आए हो पियर से, मेरे पिताजी के यहाँ पे पहुंचवा दो। आज उसी समय सुरुचि के जैसे ये वचन सुने ना, महाराज को ऐसा मालूम पड़ा किसी जहरीले बिच्छू ने टंक मार दिया हो। आज वो महाराज वहां पे कुछ ना कह सके और सुनीति जैसे ही रानी के पास में आई, सुनीति ने कहा कि बहन तुम आओ और आकर के अपने इस घर बार को देखो। आज उसी समय जिस समय सुनीति ने सुरुचि से कहा कि बहन सब कुछ ये तुम्हारा है, तुम्हें ही देखना है। आज इधर सुरुचि ने एकदम से सुनीति के पेट में लात मार दी। कहा नालायक, तू क्या कह रही है कि ये सब कुछ घर बार, ये धन धाम सब मेरा है, लेकिन तू तो हमारे इस घर में बैठी है। जब अगर तू इस महल से बाहर जाएगी तभी मैं इस महलों में कदम दूंगी, लेकिन उससे पहले मैं नहीं आऊंगी। आज जैसे ही सुनीति ने सुनीति ने सुरुचि से कहा कि बहन तुम जो कहोगी, जो तुम्हारी शर्त होंगी सब मंजूर करूंगी, लेकिन हमारे महलों में चलो। सुरुचि ने कहा तुम्हें जाकर के पहले तो काग उड़ाने होंगे, खेतों पर काग उड़ाना, और तुम्हें खाने में जौ दिए जाएंगे, जौ का आटा, साथ में सब्जी नहीं मिलेगी, साथ में तुम्हें नमक रख कर के रोटी खानी होगी। सुनीति ने सारी शर्त मंजूर कर ली। आज उसी समय जब शर्त सारी मंजूर हो जाती हैं, आज वो सुनीति जो महलों से बाहर रहने लगी, और महलों से जो बाहर रह रही थी सुनीति, आज धीरे धीरे करके समय बीतने लगा। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4 नहीं, बल्कि 6 महीने बीत जाते हैं। और 6 महीने जब बीते, आज वही 6 महीनों में, आज जैसे ही 6 महीने बीत जाते हैं, तो जिस समय देखा कि मैंने अपने पिया को बिना देखे 6 महीने बीत गए, जो पत्नी अपने बिना महाराज के ना रहती हो, हर समय महाराज के साथ में रहने वाली वो रानी महाराज के साथ